हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का 3rd चैप्टर कविता के बहाने, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। ये एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूलों से लेकर बच्चे तक की है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि कविता क्या है, कि जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, कविता भी उसी प्रकार से उड़ान भरती है। चिड़िया के माध्यम से कविता को समझाने की कोशिश की गई है कि चिड़िया की उड़ान कैसी होती है, सीमित होती है, लेकिन कविता का दायरा असीमित होता है। कविता को यदि पंख लगे होते हैं तो वो कैसी हो जाती है, असीमित होती है। चिड़िया के पंख लगे होते हैं, चिड़िया उड़ान भरती है तो कहाँ तक भरती है, एक सीमा तक ही भरती है। जैसे चिड़ियाघर के अंदर बाहर, इस घर से उस घर तक, एक डाली से दूसरी डाली तक ही उड़ान भरती है, वहीं तक उड़ सकती है। लेकिन कवि के भाव या कल्पना की कोई सीमा ही नहीं होती है। कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया से कहीं बहुत आगे है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कविता में फूलों की सुगंध का वर्णन कर सकता है। कवि की कल्पना फूलों की तरह ही खिलती है। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कवि की कल्पना भी खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। अतः फूल क्या जाने। कविता फूल बगीचे को बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों में अपनी खुशबू से उद्यानों को महकाते रहते हैं। हर जगह जैसे जहाँ पे फूलों की खुशबू होती है उनको क्या, लेकिन वो कैसे बिखराते अपनी खुशबू, कैसे महकाते हैं, कुछ समय के लिए ही, और खिलते भी हैं कुछ समय के लिए। उनका एक समय सीमा होती है। फूल सुबह खिलता है, शाम को क्या होता है, वो मुरझा जाता है। कुछ फूल क्या होते हैं, 1-2 दिन के लिए खिलते हैं, 2 दिन बाद मुरझा जाते हैं। कुछ 1-2 घंटे के लिए खिलते हैं। इस प्रकार से एक निश्चित समय के लिए फूल खिलते हैं और खिलने के बाद मुरझा जाते हैं। मुरझा करके वो अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। जबकि कविता क्या है, कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों को एक बार लिख जाती है। अगर एक बार कविता लिख दी जाती है तो क्या करती है, लंबे समय तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती है, और उसकी क्या होती, पाठकों के मन में असीमित समय के लिए रहती है, जीवित रहती है, बहुत टाइम तक। मतलब उसकी कोई समय सीमा ही नहीं होती है। अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता क्या है, बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार से बच्चे कभी भी कहीं भी और किसी भी तरह खेलने लग जाते हैं, उसी प्रकार से कविता भी क्या होती है, कविता भी सभी के मनों के लिए, सभी के लिए होती है, सभी पाठकों के लिए होती है, और सभी के मनों को खुश कर देती है। सभी के मनों में भेदभाव नहीं करती है, सभी पाठकों के लिए एक समान होती है, उनमें भेदभाव नहीं करती है। यहाँ पर बच्चों के खेल और कविता की समता प्रकट की गई है। बच्चों के लिए क्या होता है, सभी घर एक समान होते हैं। खेलते समय वो भूल जाते हैं अपने पराये का भेद, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको एक जैसा मानने लगते हैं। उसी तरह से कवि अपने शब्दों को सबके लिए एक समान रूप प्रदान करता है। कविता किसी को भी अपने भाव से एक कर देती है। कभी भी अपने बात कहने में किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं बनते हैं। वे बच्चों की तरह ही सभी को साथ लेकर चलते हैं। कविता का अर्थ बच्चा ही समझ सकता है। यहाँ पर बच्चों के खेल को कविता के समान बताने की कोशिश की गई है। बच्चों के सपने कैसे होते हैं, असीम होते हैं, और कवि की कल्पना भी असीम होती है। दोनों ही हृदय के समीप होते हैं।
इसलिए यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से की जा सकती है। बच्चा ही समझ सकता है कविता की समानता बच्चे से की गई है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का 3rd चैप्टर कविता के बहाने, जिसके कवि क्या हुआ? खा लो। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का 3rd चैप्टर कविता के बहाने। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूलों से लेकर बच्चों तक की है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि कविता क्या है, कि जैसे चिड़िया उड़ान भरती है उसी प्रकार से कविता भी उड़ान भरती है। चिड़िया के माध्यम से कविता को समझाने की कोशिश की गई है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है लेकिन कविता का दायरा असीमित होता है। कविता को यदि पंख लगे होते हैं तो वो कैसे हो जाती है? असीमित होती है। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कितना उड़ सकती है? चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ सकती है। जैसे चिड़िया घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर, एक डाली से दूसरी डाली, एक सीमा तक ही उड़ सकती है। वो चिड़िया अपनी उड़ान एक सीमा तक ही भर सकती है, जबकि कवि के भाव और कल्पना की कोई सीमा ही नहीं होती। कवि जितना चाहे उतनी कल्पनाएं कर सकता है, अपनी कविता में वो भाव डाल सकता है। कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कविता के बारे में, कविता की उड़ान चिड़िया से कहीं बहुत आगे है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता में फूलों की सुगंध का वर्णन कवि कर सकता है। कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की, कवि की कल्पना होती तो फूलों की तरह और खिलती भी फूलों की तरह है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। अतः फूल क्या जाने। फूल बगीचे के बाहर भीतर अलग अलग जगह पर अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं या अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। कुछ फूल क्या होते हैं कि सुबह खिले, 2-3 दिन के लिए खिले, 2 दिन बाद मुरझा गए। कुछ फूल 4-5 घंटे में मुरझा जाते हैं। यानी फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। फूल एक निश्चित समय के लिए ही खिलते हैं और मुरझाकर अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं, जबकि कविता क्या होती है? बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों में एक बार प्रवेश कर जाती है, एक बार आ जाती है, तो एक बार लिखी जाती है, पाठकों के लिए एक बार लिखी जाती है, तो वो लंबे समय तक, आजीवन तक अब उनके जीवन को महकाती रहती है। अतः कविता फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर वागर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता क्या है? बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरह खेलने लगते हैं, उसी प्रकार से कविता भी किसी भी समय, किसी भी के लिए पाठकों के मनों को महकाती रहती है, पाठकों के मनों में प्रवेश कर जाती है या उनके लिए एक समान होती है।